नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। दोस्तों, आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। आज ही के दिन 10 अप्रैल 1755 को होम्योपैथी के आविष्कारक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। दोस्तों, ये जर्मनी के थे और जर्मनी के एक छोटे से गांव मेसन में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, बचपन से ही ये बहुत ही कुशाग्र और बहुत ही मेधावी थे। मात्र 22 साल की अवस्था में इन्होंने MBBS और MD की उपाधि ली थी। दोस्तों, इसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया और लगातार इन्होंने 12 सालों तक प्रैक्टिस किया। चूँकि यह बहुत ही खोजी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के थे, इसलिए जो कुछ भी ये करते थे, जितने भी मरीज आते थे, उनका ये प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखते थे। इन्होंने ऐसा पाया दोस्तों कि कोई व्यक्ति छोटी सी बीमारी लेकर के आया, उसको इन्होंने दवा दिया। दवा से उस व्यक्ति को तत्काल आराम तो हुआ, लेकिन आगे चल करके वो किसी और बड़ी बीमारी के रूप में को लेकर के उनके सामने आया। ऐसे ही सैकड़ों हजारों मरीजों में इन्होंने यह पाया कि यह जो अंग्रेजी दवा है तत्काल मर्ज में आराम तो दे देती है, मरीज को कष्ट से आराम तो देती है, लेकिन ये आगे चल करके जो इसका दुष्प्रभाव होता है उसकी वजह से आगे चल करके और गंभीर कोई ना कोई बीमारी के रूप में सामने आती है। और चूंकि कई मरीजों में, हजारों मरीजों में इन्होंने इस तरह का पाया, इससे यह खिन्न हो गए और इन्होंने यह निर्णय लिया कि इससे बेहतर इस तरीके के इलाज करने से और लोगों को इस तरह की सेवाएं देने से जो जनहित में नहीं है, लोक हित में नहीं है, जन कल्याणकारी नहीं है, ऐसी सेवा करने से और ऐसे चिकित्सकीय सेवा देने से तो बेहतर है कि हम कोई और काम कर लें। दोस्तों, इन्होंने निर्णय लिया, चूंकि यह कई भाषाओं के ज्ञाता थे, इनको फ्रेंच, इटालियन, ग्रीक, जर्मन, इंग्लिश कई भाषाएं आती थी, इसलिए इन्होंने यह निर्णय लिया कि हम अब तमाम ग्रंथों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। और उसी दरमियान में दोस्तों इन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया। दोस्तों, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की जो खासियत होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में का जो मूल सिद्धांत होता है वो होता है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, यानी लाइक्स क्योर लाइक, सम समय समयति, यानी जो जैसा है उसी तरह के दवा से, उसी तरह के लक्षण रखने वाली दवा से वो ठीक हो सकता है। यानी कोई बीमार व्यक्ति जिस तरह के परेशानी लेकर के, जिस तरह के लक्षणों के साथ आपके पास आता है, अगर उसी तरीके के लक्षण रखने वाली कोई दवा है तो उसकी सूक्ष्म मात्रा से वह व्यक्ति ठीक हो सकता है, वह व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ हो सकता है। जो खासियत है दोस्तों वो यही है होम्योपैथी की कि इसमें दवाओं का इस्तेमाल बहुत सूक्ष्म मात्रा में किया जाता है और यही वजह है कि अन्य पद्धतियों के अपेक्षा इसमें जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही लिस्ट है या इतना नॉमिनल है कि उसको नगण्य माना जा सकता है। तो इसका दुष्प्रभाव कोई नहीं है, यानी यह एक दुष्प्रभाव रहित चिकित्सा पद्धति है। दूसरी जो खासियत है दोस्तों वो ये है कि इसमें यह बीमारी को जड़ से दूर करता है। यह बीमारी को उसके जड़ को पकड़ता है और जो अंडरलाइंग काज होता है ये उसे रिमूव करता है और बीमारी दूर हो जाती है। दोस्तों, तीसरी जो खासियत होती है वो यह होती है कि दुनिया का कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विन्स ही क्यों ना हो, यानी एक ही माँ के एक ही कोख से एक साथ पैदा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, वो सारे मामलों में, सभी लक्षणों में एक समान नहीं हो सकता। इसी सिद्धांत को पकड़ करके और इन्होंने ऐसा माना कि इसी तरह से अगर कोई बीमार व्यक्ति आपके पास आता है तो उसके भले वो एक ही बीमारी से सफ़र करता हुआ दो व्यक्ति हो, लेकिन उसके दोनों के लक्षणों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर आपको मिलेगा। और यही वजह है कि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन के सिद्धांत पे काम करती है और एक ही बीमारी से सफ़र करता हुआ दो व्यक्ति का होम्योपैथिक दवा एक भी हो सकती है या दो भी हो सकती है। तो थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन ये होम्योपैथी की खासियत है। दोस्तों, एक खासियत और भी है कि हमारी दवा पोटेंटाइज करके दी जाती है, यानी
इसको शक्तिकृत करते हैं हम, और हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और जब शक्तिकृत करते हैं तो दवा की मात्रा और सूक्ष्म करते जाते हैं, और जितनी सूक्ष्म होती जाती है उतना ही इसका जो शक्ति है वो और बढ़ता चला जाता है। और सूक्ष्मता में शक्ति है, ये पूरी दुनिया जानती है कि सूक्ष्मता में कितनी शक्ति है। एटम्स के बारे में आपने देखा ही है, न्यूक्लियर वेपन्स की आजकल बहुत चर्चा है, तो आप सब समझ सकते हैं कि एनर्जी और एटम या इस तरह की चीज़ों में कितनी ताकत होती है। तो इसी सिद्धांत पर इसमें जो दवा होती है वो बहुत ही नॉमिनल हम यूज करते हैं, बहुत ही मिनिमम डोज और मिनिमम क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही नॉमिनल है। तो ये सारी खासियत दोस्तों कि बीमारी को जड़ से मिटाना, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट न डालना, दवा सूक्ष्म मात्रा में इस्तेमाल होना, इसके साथ साथ यह दवाएं भी सस्ती पड़ती हैं और थोड़ा सस्ता इलाज है। चौथी बात यह है कि हमें हर मामले में जांच कराने की, बहुत ज़्यादा जांच कराने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हम आपके लक्षणों को, चाहे वो शारीरिक लक्षण हो, मानसिक लक्षण हो, उन सारे लक्षणों को पकड़ करके और फिर हम एक मिलती जुलती लक्षण वाली मेडिसिन का सिलेक्शन करके और उससे हम आपकी बीमारी को जड़ से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह दिन पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही खास दिन है और ख़ास अहम दिन है, और हम होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए तो बहुत ही अहम है। दोस्तों, आज के इस दिवस की जितने भी हमारे होम्योपैथिक कलीग्स हैं, हमारे चिकित्सक दोस्त हैं, उन सबको, साथ ही होम्योपैथिक चिकित्सा विधा के सभी आयामों को, सभी संवर्गों को, चाहे वो मेडिकल स्टोर एसोसिएशन हो या जो दवाओं के रख रखाव और उसको सेल करने वाले हों, या जितने भी अनुसंधान केंद्र से लेकर के जितनी भी होम्योपैथिक संस्थाओं में जो लोग हमारे साथी दोस्त काम कर रहे हों, उन सबको आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही दोस्तों, उन सभी लोगों को, उन लाखों करोड़ों आम जनता को भी बधाई जिन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा पे विश्वास किया और इसका इलाज लेकर के अपनी बीमारी को जड़ से मिटाया। साथ ही उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई जो लोग आज विश्वास के साथ हम चिकित्सकों से इलाज कराते हैं। यही नहीं दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में बहुत अपार संभावनाएं हैं। आज होम्योपैथी निरंतर एक जर्मनी के छोटे से गांव से चल करके विगत 267 सालों में होम्योपैथी अपनी खासियत के बदौलत, इतना कम बजट के बाद भी अपनी खासियत के बदौलत 100 से ज़्यादा देशों में इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों, यहाँ ये अपॉर्चुनिटी है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि होम्योपैथी में भी बहुत ऐसे रिसर्च करके बहुत सारे ऐसी दवाएं सामने आ रही हैं जो बहुत गंभीर से गंभीर बीमारियों का निदान बहुत कम दिनों में, बहुत कम खर्च में कर सकती हैं। दोस्तों, जहाँ तक रही बात ये कि इसमें किस तरह की बीमारियों का इलाज हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते कि इसमें हर तरह की बीमारी का इलाज हो सकता है, चाहे वो एक्यूट बीमारी हो, क्रॉनिक डिजीज हो, गंभीर से गंभीर बीमारी क्यों ना हो, उसका समुचित और जड़ से निदान होम्योपैथी में हो सकता है। तो आप आज के दिन आप सबको पुनः विश्व होम्योपैथी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।